हेलो दोस्तों, मैं निर्मल मालव। हमारे यूट्यूब चैनल नीरव एजुकेशन कोटा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज है 2 अक्टूबर और 2 अक्टूबर गांधी जयंती की आप सभी को शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 1 से 2 अक्टूबर 2023 इंडिया करंट अफेयर के क्वेश्चन की आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आपको डेली करंट अफेयर की क्लास, आफ्टर 7 डेज आपको वीकली क्लास और आफ्टर मंथ आपको मंथली क्लास मिलती रहेगी। ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल नीरव एजुकेशन कोटा पर नए हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल नीरव एजुकेशन कोटा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपको डेली मिलते रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। देखो, सेशन की शुरुआत करने से पहले आपको पता है कि हम यस्टरडे क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं, ताकि हमको जो कल पढ़ा हुआ था वो रिकॉल हो जाए। ठीक है। तो देखो, हमने कल जो पढ़े थे उन क्वेश्चन की हम आज चर्चा कर लेते हैं। देखो, हाल ही में वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रकाशित ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? तो 40वें स्थान पर है। हाल ही में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत किस स्थान पर है? तो 56वें स्थान पर है। इसके बाद हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से ग्लोबल कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव पहल का शुभारंभ किया? तो भारत के साथ। इसके बाद हमने नेक्स्ट क्वेश्चन देखा था कल, टेनिस हॉल ऑफ फेम में नामांकित होने वाले पहले एशियाई पुरुष टेनिस खिलाड़ी कौन है? तो लिएंडर पेस। इसके बाद हाल ही में 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो वहीदा रहमान को। इसके बाद पहली वैश्विक हल्दी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो मुंबई में। इसकी हमने फुल डिटेल से चर्चा की थी। इसके बाद भारत में भूकंप चेतावनी सेवा शुरू करने वाली पहली कंपनी कौन सी है? तो गूगल है। ठीक है। और अंत में हमने देखा था 4G ग्लोबल स्किल समिट कहाँ आयोजित की गई? तो नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। ठीक है। तो दोस्तों, ये थे स्टडी क्वेश्चन। अब शुरुआत करते हैं आज के 1 से 2 अक्टूबर 2023 इंडिया करंट अफेयर के। ठीक है। तो देखो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द नेशनल ट्रेजरर ऑफ कांग्रेस? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन ए मल्लिकार्जुन खड़गे, ऑप्शन बी सीपी जोशी, ऑप्शन सी अजय माकन, या फिर ऑप्शन डी पवन बंसल। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अजय माकन को कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गए हैं। अब चलते हैं इनके स्पेशल फैक्ट की चर्चा कर लेते हैं। देखो, स्पेशल फैक्ट में है, पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नए कोषाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ये पवन बंसल की जगह लेंगे। किसकी? पवन बंसल की, जो पहले थे। ठीक है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अजय माकन को इस पद पर नियुक्त किया है। ठीक है। तो दोस्तों, आप याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बनने की संभावना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो, एशियन गेम्स 2023 में भारत के किस खिलाड़ी ने 3000 मीटर स्टीपल चेज में गोल्ड मेडल जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो विच इंडियन प्लेयर हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल इन 3000 मीटर स्टेपल चेज इन द एशियन गेम्स 2023? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है अविनाश साबले। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्टेपल चेज में 3000 मीटर में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। कि इन्होंने? अविनाश साबले ने। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इसके स्पेशल फैक्ट में। देखो, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की 101% चांस है। फैक्ट में अविनाश सावले ने 8 मिनट 19.50 सेकंड की टाइमिंग के साथ एशियाई रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रच दिया है। इसको आप ध्यान रखना, इस डेटा को, 8 मिनट 19.50 सेकंड। ठीक है। इसके बाद एशियन गेम्स में 72 साल के इतिहास में रविवार को 2 बड़े रिकॉर्ड बने हैं। पहला, भारत ने 3 गोल्ड समेत 15 मेडल एक ही दिन में जीत लिए हैं। इसके बाद अविनाश साबले ने 3000 मीटर स्टेपल चेज में भारत को पहला गोल्ड दिलाए हैं। शॉर्ट पुट की अगर हम बात करें तो तजिंदर पाल सिंह तूर ने गोल्ड जीता है। इसके बाद टेप निशानेबाजी में पुरुष टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिणी अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 9वें ब्रिक्स संसदीय फोरम में भाग लेने के लिए संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया है? तो हु लेड द पार्लियामेंट डेलीगेशन टू पार्टिसिपेट इन द 9th ब्रिक्स पार्लियामेंट फोरम इन जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका रिसेंटली? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी,
हरिवंश नारायण सिंह इन्होंने नेतृत्व किया है। ठीक है, चलते हैं अब इनके स्पेशल फैक्ट में चर्चा करते हैं। देखो स्पेशल फैक्ट में है, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने 27 से 29 सितंबर 2023 तक दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में नवे ब्रिक्स संसदीय फोरम में भाग लेने के लिए संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है। हरिवंश नारायण सिंह ने ब्रिक्स देशों में जलवायु परिवर्तन और विधायी गतिशीलता पर एक सत्र की अध्यक्षता इन्होंने की है। ठीक है, हरिवंश नारायण सिंह अफ्रीका मुक्त व्यापार समझौते के त्वरित कार्यान्वयन के लिए ब्रिक्स और अफ्रीका साझेदारी को मजबूत करने के लिए बहुपक्षवाद और संसदीय कूटनीति का उपयोग करना इनका विषय रहा है। ठीक है, तो आप ये भी जरूर ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, अमित जिंगरन। अमित जिंगरन को एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। चलते हैं स्पेशल फैक्ट में। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया IRDAI एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एसबीआई लाइफ के प्रबंध निदेशक MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में अमित जिंगरन की नियुक्ति की मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, अमित जिंगरन एसबीआई लाइफ के मौजूदा MD एंड CEO महेश कुमार शर्मा की जगह लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया IRDAI, इसके अध्यक्ष देवाशीष पांडा हैं। इसका मुख्यालय हैदराबाद में है जो तेलंगाना स्टेट में है और इसकी स्थापना 1999 को की गई थी। ठीक है दोस्तों, अगर एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की अगर हम बात करें तो इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और इसकी स्थापना 2000 में हुई थी। तो आप ये भी जरूर ध्यान रखिए। ठीक है दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल नीरव एजुकेशन कोटा पर नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो, हाल ही में गणित के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए 2023 शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार हेतु किसे चुना गया है? तो हु इज़ रिसेंटली बीन सिलेक्टेड फॉर द 2023 शास्त्रा रामानुजन अवार्ड फॉर हिज नोटेबल कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड मैथमेटिक्स? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, रईस कियांग झांग को हाल ही में गणित के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए 2023 शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार के लिए चुना गया है। यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अब इसके स्पेशल फैक्ट की चर्चा कर लेते हैं। देखो स्पेशल फैक्ट में है, अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर गणितज्ञ रुईक्सियांग झांग को प्रतिष्ठित 2023 शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में इनको चुना गया है। अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर गणितज्ञ रुईक्सियांग झांग को प्रतिष्ठित 2023 शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार के लिए चुना गया है। ठीक है, चलते हैं अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने लड़कियों और लड़कों के बीच लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए CRIIO फॉर गुड लॉन्च किया है? हाल ही में किसने लड़कियों और लड़कों के बीच लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए CRIIO फॉर गुड लॉन्च किया है? तो हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड CRIIO फॉर गुड टू प्रमोट जेंडर इक्वलिटी बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज़? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, धर्मेंद्र प्रधान। अब इसके स्पेशल फैक्ट में देखते हैं। देखो स्पेशल फैक्ट में है, केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने लड़कियों और लड़कों के बीच लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए CRIIO फॉर गुड लॉन्च किया है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, यूनिसेफ और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सहयोग से लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो हु वॉज रिसेंटली इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, KN शांता कुमार को चुना गया है। ठीक है, चलते हैं इसके स्पेशल फैक्ट में। देखो स्पेशल फैक्ट में है एन शांता कुमार को 1 साल के कार्यकाल के लिए प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल का अध्यक्ष चुना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए कितने विजेताओं को राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार दिया गया है? तो रिसेंटली हाउ मेनी विनर्स हैव बीन गिवन नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड्स बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू फॉर द ईयर 2021 to 22। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी 41। ठीक है, तो हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए 41 विजेताओं को राष्ट्रीय सेवा पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, चलते हैं इसके स्पेशल फैक्ट में चर्चा कर लेते हैं। देखो स्पेशल फैक्ट में है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए 41 विजेताओं को राष्ट्रीय सेवा पुरस्कार योजना पुरस्कार 29 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति भवन में प्रदान किए गए हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना की स्थापना 1969 में महात्मा गांधी की जन्म शताब्दी पर की गई थी। राष्ट्रीय सेवा योजना का मुख्य उद्देश्य स्वैच्छिक सामुदायिक सेवा और सेवा के माध्यम से छात्र युवाओं के व्यक्तित्व और चरित्र का विकास करना है। ठीक है, राष्ट्रीय सेवा योजना का आदर्श वाक्य स्वयं से पहले आप, इसको आप जरूर ध्यान रखिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के IRGC ने नूर 3 सैन्य इमेजिंग उपग्रह को ऑर्बिट में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो रिसेंटली विच कंट्री IRGC हैज सक्सेसफुली लॉन्च्ड नूर 3 मिलिट्री इमेजिंग सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ईरान। तो हाल ही में ईरान देश ने IRGC ने नूर 3 सैन्य इमेजिंग उपग्रह को ऑर्बिट में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ठीक है, चलते हैं इसके स्पेशल फैक्ट में चर्चा कर लेते हैं। देखो स्पेशल फैक्ट में है ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्पस ने ईरान के शाहरुद स्पेसपोर्ट से अपना तीसरा, दोस्तों आज बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर ले, ऐसे भी वीडियो कंप्लीट होने वाला है। तो देखो इसके स्पेशल फैक्ट की चर्चा कर लेते हैं। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्पस ने ईरान के शाहरुद स्पेसपोर्ट से अपना तीसरा सैन्य इमेजिंग उपग्रह नूर 3 सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। उपग्रह को 3 चरण वाले कैस्ड वाहन का उपयोग करके ऑर्बिट में भेजा गया, जिसे IRGC द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, नूर 3 को पृथ्वी की सतह से 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर निचली पृथ्वी कक्षा में स्थापित किया गया है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं ईरान के राष्ट्रपति की, तो कौन है? इब्राहिम राइसी। और ईरान की राजधानी की बात करें तो तेहरान यहाँ की राजधानी है, और ईरान की मुद्रा ईरानी रियाल यहाँ की मुद्रा है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल नीरव एजुकेशन